एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक एपी में, देखिए एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो एक समांतर श्रेणी में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ए दिया है 5, डी दिया है 3 और ए एन जो है वो 50 इतना दे रखा है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है और एस एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हमें एन फाइंड आउट करना है तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमें एन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए ए एन, अच्छा ए एन की वैल्यू 50 है तो यहाँ 50 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू ए कितना 5 है तो 5 लिख देंगे, एन माइनस वन, एन तो फाइंड आउट ही करना है तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो डी की वैल्यू क्या 3 है तो यहाँ पर 3 भी लिख देंगे, फिर ये 50 और ये 5 यहाँ आएगा तो फिर माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये एन माइनस वन यहाँ लिखा रहेगा और जो ये 3 है 3 यहाँ आगे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अगर 50 से हम 5 घटाते हैं तो 45 45 बचेगा और जो ये 3 है ये अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, यहाँ से एक बचेगा 15, 3 बचे 15, इसका मतलब 15 आ गया, यहाँ n माइनस वन जो है वो 15 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि n बराबर क्या होगा 15 और ये 1 यहाँ जाएगा तो प्लस 1, इसका मतलब 16। तो n इज इक्वल्स टू क्या 16, 16, तो जो n की वैल्यू है वो 16 है। ठीक है, अच्छा अब जब n की वैल्यू आ गई तो देखिए n तो फाइंड आउट ही करना था और दूसरा क्या Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू, फिर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा चलिए Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू और n की वैल्यू क्या है हमारे पास है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16/2। ठीक, 2 इंटू ए और ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस वन और n माइनस की वैल्यू, तो n की वैल्यू 16 माइनस वन ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई डी और डी की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये हमने इतना पूरा लिख दिया। तो Sn इज इक्वल्स टू 16/2, इसका मतलब ये कट होके 8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 8 और यहाँ 5 दूनी 10 प्लस और यहाँ क्या 16 में से एक गया तो 15 और 15 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 45, तो यहाँ सीधे हमने 45 लिख दिया। फिर Sn इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई होता है लगा देंगे, 45 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो क्या 55 हो जाएगा। अब इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि 8 की 55 से गुणा करेंगे तो 58 40 जीरो 4 कैरी 58 40 और 4 44 440, यानी कि जो Sn की वैल्यू आ रही है वो 440 आ रही है। ठीक, तो दोनों आंसर एक पास लिख दीजिए, क्या n इज इक्वल्स टू 16 और दूसरा क्या है Sn इज इक्वल्स टू 440, और ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 7 है, ए 13 यानी कि ए 13 की वैल्यू 35 है। तो बस यहीं से हमें एक हिंट मिल जाएगा कि ए 13 की वैल्यू 35 है। तो सबसे पहले तो यहीं से लिखना शुरू कर देंगे, क्या कि ए 13 इज इक्वल्स टू 35, इसका मतलब है ए 13 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 12d। क्यों भाई, क्योंकि 13 से एक कम करेंगे तो 12 ही तो आएगा, तो इसका मतलब 12d इज इक्वल्स टू क्या 35, और ए की वैल्यू हमें 7 दे रखी, तो बस यहाँ पर 7 लिख देंगे, 12d इज इक्वल्स टू क्या 35। अब 12d इज इक्वल्स टू 35 और जो ये 7 है यहाँ आएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, तो 12d इज इक्वल्स टू, अब अगर 35 से 7 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू क्या 28, 28/12। ठीक, तो फिर इसको कट कर लेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, 7/3, तो जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/3, ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। अब हमें निकालना है S13, तो S13 इसका मतलब जो S13 है, देखिए इधर देखिए S13 का मतलब जो ये पॉइंट दिया है ये क्या है, ये n इज इक्वल्स टू 13 दे रखा है। यहाँ पर S13 का मतलब ये है कि जो n की वैल्यू है वो 13 दे रखी है पहले से ही, और हमें d की वैल्यू भी पता है और a की वैल्यू भी पता है, ये देखिए। तो बस S13 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, Sn इज इक्वल्स टू, या फिर S13 ही डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं S13, तो फिर n/2, और n/2 का मतलब क्या 13/2, भाई फार्मूले में क्या होता है n/2, तो हम क्या लिखेंगे 13/2। फिर यहाँ गुणे हो जाता है 2 इंटू ए और ए की वैल्यू क्या 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस n-1, अच्छा n-1 तो अगर 13 माइनस ए यहाँ लिख देंगे, अगले स्टेप में ये 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/3, तो ये 7/3 भी यहाँ पर लिख देंगे। फिर S13 इज इक्वल्स टू 13/2, यहाँ 7 दूनी 14 प्लस और यहाँ 13 में से एक गया तो 12, 12 गुणे 7/3, ये 3 जो है बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये यहाँ से कट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 13/2, अब यहाँ से क्या 14 प्लस और 4 सत्ते 28, ये हो गए 28। अब ये 13/2, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे 42 हो जाएगा ये।
अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो ये 21 हो गया। हमने इसको 2 से कट कर दिया क्योंकि कट हो सकता है, ये मल्टीप्लाई में तो ये कट हो सकता है। अब 13 और 21 की जब गुणा करेंगे तो 13 1 कम 13 का 3, हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो S13 है, S13 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 273। ये S13 की वैल्यू आ रही। अब हमें क्या पूछा था, D और S13, इसको एक पास लिख देंगे। यानी D की वैल्यू आ रही है 7/3 और S13 इसकी वैल्यू आ रही है 273, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है A12। अच्छा, A12 क्या दिया है, सबसे पहले यहीं से हमें हिंट दे दिया है कि A12 जो है वो 37 दिया हुआ है, तो बस यहीं से शुरू कर देंगे। और A12 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, A+11D, ऐसे ही तो लिखेंगे। A12 को इज इक्वल्स टू क्या है, 37 है। और D की वैल्यू भी हमको यहाँ पर दे रखी है, D की वैल्यू क्या है, 3, तो बस उठा के यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मतलब A+11 इंटू 3, क्योंकि D की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ दोनों के बीच में गुणे का निशान होता है तो लगा देंगे 37। फिर a प्लस ये कितने हो जाएंगे, 33 इज इक्वल्स टू क्या, 37। तो a इज इक्वल्स टू 37, ये 33 कहाँ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। अब 37 से अगर हम 33 घटाते हैं तो कितना, 4 बचेगा। इसका मतलब जो a की वैल्यू आई वो हमारे पास 4 आ गई। देखिए हमने a की वैल्यू निकाल ली और d की वैल्यू हमें पहले से दे रखी, तो हमें पूछा क्या था, a पूछा था, तो a तो हमने निकाल ही लिया यहाँ पर। अब क्या बोला है, S12 बोला है। तो अच्छा, ये S12 बोला है, इसका मतलब ये क्या है, ये n है, जैसे कि हमने पीछे बताया था, पीछे वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जो होता है यहाँ पर जो लिखा होता है वो n की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये 12 दे रखा है। अब बस हमें क्या निकालना है, S12। तो S12 का मतलब है 12/2, n/2 होता है, तो n का मतलब क्या, 12, तो 12/2 हमने सीधे लिख दिया। 2a, तो 2 लिखेंगे, और a की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, ये देखिए 4, तो 4 लिख देंगे। प्लस n-1। अच्छा, ये n है और इसमें -1 करके लिखेंगे तो क्या 11 आ जाएगा, हाँ डायरेक्ट यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, क्योंकि n-1 होता है, n तो 12 है, 12 में से जैसे ये घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो ये हो गया हमारा n-1 इंटू d, और d की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 दे रखी है, तो हम यहाँ पर कितना 3 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो फिर S12 इज इक्वल्स टू, ये कट कर देंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ तो 6 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक मल्टीप्लाई का निशान होता है। 4 दूनी 8 प्लस 11 तियां 33। अब 6 गुणे, और ये 8 में जब हम 33 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा ये। अब इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 एकदम 6, 6 चौके 24, तो 246 आ जाएगा। जो S12 की वैल्यू आ रही है वो 246 आ जाएगी। अब दोनों को एक पास लिख दीजिए, ऐसे ही ठीक है, ऐसे भी आंसर हो जाएगा, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए यहाँ पर आंसर डाल के कि ये आंसर हो गया। देखिए A4 आ गया और ये S12 आ गया, तो ये दोनों आंसर ऐसे ही हो गया, आप यहीं पर ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है A3 15 दे रखा है, तो बस यहाँ से सबसे पहले जो हमें A3 15 दे रखा है इससे इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, A+2D, भाई A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D इज इक्वल्स टू क्या, 15, तो 15 का 15 ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से ना तो कोई a की वैल्यू दी है ना तो किसी d की वैल्यू दी है, तो फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ S10। अच्छा, S10 का मतलब ये हमें n की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं S10 इज इक्वल्स टू क्या, 125, और S10 की जगह फार्मूला रखेंगे क्या, n/2 वाला, तो इसका मतलब 10/2 हो जाएगा। 10/2 2a, तो a तो ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि हमको a के बारे में कुछ पता नहीं है, तो a तो ऐसे लिखा रहेगा। प्लस n-1, और n की वैल्यू जो है वो 10 है, तो फिर 10-1 ऐसे लिख देंगे, इंटू d, और d की वैल्यू भी हमको पता नहीं तो ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू क्या, 125 लिख देंगे। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5, और यहाँ से 2a+9d, ये 9d हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या, 125। अब जो ये 5 है इसके अपॉन में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 2a+9d इज इक्वल्स टू 125/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाँ 5 25। अब देखिए 5 जो है ये 125 के अपॉन में जाएगा, तो 5 से इसको कट कर देंगे, तो 5 2 जा 10 और 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, तो ये पूरा कट हो जाएगा। इसका मतलब 2a+9d इज इक्वल्स टू कितना, 25, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि भाई यहाँ पर 2a है, तो फिर 2a वाला टर्म कट करने के लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें तो सबसे पहले हम ये लिखें कि मल्टीप्लाई बाई 2, भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये कट होगा। तो देखिए 2a, यहाँ पर 2a लिखेंगे, प्लस 2 2 जा 4, 4d इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ 30 हो जाएगा। अब जो ये वाली इक्वेशन है ये भी यहाँ पर लिख लेंगे, क्या, 2a+9d इज इक्वल्स टू क्या, 25। अब इसको माइनस का निशान ऐसे ऐसे और ऐसे सब जगह माइनस का निशान लगा देंगे, इसका मतलब हम इसको घटा रहे हैं।
ठीक, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा, और यहाँ 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 30 एक बड़ी संख्या है, यहाँ प्लस है। फिर d इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस का 5, तो फिर ये कट कर देंगे, इसका मतलब ये माइनस का 1, तो d की वैल्यू आ रही है माइनस का 1, ये d की वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, किसी भी एक समीकरण में, ठीक है, किसी भी एक समीकरण में फर्स्ट या सेकंड में इसका d का मान रख देंगे तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण एक में d बराबर -1 रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, ये क्या है, ये समीकरण हमारी एक है। ठीक है, तो फिर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो a ऐसे ही लिखा रहेगा 2 इंटू यहाँ -1 इज इक्वल्स टू 15। अब a प्लस 2 1 कम 2, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 1 कम 2 माइनस बराबर 15, a बराबर 15 और ये 2 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये 15 और 2 कितने 17, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी 17। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें इसमें देखिए क्वेश्चन में a10 भी ज्ञात करना था, तो फिर a10 कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ साइड में कर लेते हैं a10। a10 क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं a10, तो a10 हमें क्वेश्चन मार्क है, देखिए a10 तो हमें क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, तो a10 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 9d लिखते हैं, तो ऐसे लिख देंगे a की वैल्यू क्या 17 है प्लस 9 इंटू, और d की वैल्यू क्या है -1 है, तो यहाँ -1 ऐसे लिख देंगे। फिर 17, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अच्छा, 17 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, इसका मतलब जो a10 है वो 8 आ जाएगा, तो ये हमारा a10 की वैल्यू हो गई, और a की वैल्यू और d की वैल्यू पूछी तो d की वैल्यू -1 हो गई। अब दोनों आंसर यहाँ पर लिख देंगे, क्या d इज इक्वल्स टू -1 जो पूछा था, और क्या पूछा था a10, तो a10 की वैल्यू हो गई 8, तो ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है d इज इक्वल्स टू 5 और sn इज इक्वल्स टू कितना 75 दिया हुआ है, बस ये दो ही चीजें दे रखी हैं और a और an की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो दे रखा है क्या S9 क्या 75 दिया है, तो बस लिखेंगे S9 इज इक्वल्स टू 75। अच्छा, और S9 के लिए तो हम क्या लगाएंगे, ये जो है हमारा n है, इसका मतलब n/2 है, फार्मूला लगाएंगे इसका, देखिए n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू क्या d इज इक्वल्स टू में कितना 75 रहेगा। अच्छा, n/2 इसका मतलब ये जो संख्या होती है ये हमारी n है, तो मतलब 9/2 ऐसे लिख देंगे। फिर 2a, और a की वैल्यू हमको पता नहीं है तो a का a ही लिखा रहेगा, प्लस n-1, तो n की जगह तो 9 रखेंगे, इसका मतलब 9 - 1, और d की जगह क्या लिखेंगे 5, क्योंकि d की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, यहाँ 75 लिख देंगे। अब देखिए 9/2, फिर उसके बाद 2a प्लस इसको घटा देंगे तो 8 बचेगा, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 75। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिए कि यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से, मतलब यहाँ से और यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ सिर्फ a बचेगा, और 2 यहाँ से मिला तो यहाँ 4 रह जाएगा, क्योंकि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में तो 4 बार 2 चौके 8, तो 4 रह गया, मल्टीप्लाई में 5 हो गया, यहाँ 75, यहाँ 2 से 2 हमने कट कर दिया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा 9, और 9 की जो मल्टीप्लाई हम अंदर करवा देंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई अगर हम a से करवा देंगे तो 9a हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 9 की मल्टीप्लाई जब इससे करवा देंगे तो ये 4 पंचे 20 है, पहले से 20 है, और 20 की जब गुणा 9 से कराएंगे तो 20 गुणे 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये 180 आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या 75। अब 9a इज इक्वल्स टू 75, और ये वहां जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, तो फिर 9a इज इक्वल्स टू, अब इसमें से ये हम घटा देंगे, तो 10 में 5 गया तो 5, यहाँ 7 7 में 7 गया तो 0, और यहाँ 105 हो जाएगा, तो a बराबर 105, और ये 9 है, ये बट्टे में आ जाएगा, 3 से कट कर देंगे, 3 3 9, यहाँ पर भी 3 3 9, और 3 बचे 15, तो कुल मिला के 35/3। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ये माइनस का आएगा, क्योंकि 180 से 75 घटाएंगे तो फिर माइनस का आएगा, तो मतलब यहाँ माइनस लगा लेंगे, यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ माइनस, इसका मतलब जो a की वैल्यू आ रही है वो माइनस की 35/3 ये आएगी, a की वैल्यू हमारे पास, ठीक, माइनस की आएगी 35/3। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना था, a और a9, तो देखिए a की वैल्यू तो हमें ज्ञात हो गई, अब हमें a9 ज्ञात करना है, तो फिर a9 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू d, तो फिर a9 इज इक्वल्स टू, और अच्छा ए की वैल्यू हमें पता हो गई ना, माइनस की 35/3, तो ये लिख लेंगे, प्लस n-1, तो n-1 को 9 - 1 यानी कि 8d, और d की जगह क्या 5 लिख लेंगे, भाई n-1 का मतलब 9 - 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और d की वैल्यू 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब a9 इज इक्वल्स टू माइनस की 35/3 प्लस 40, और 40/1
3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस की 35 मल्टीप्लाई 3 एकम 3 तो 1 प्लस 40 गुणे 1 का 3 से करेंगे तो 3, यहाँ 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस की 35 भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आ जाएगा और 4 तियाँ 12 प्लस 120 हो जाएगा, ये अपॉन में 3 हो जाएगा। अब ये आपस में घट जाएंगे तो घटाने के बाद हमारा 85 आएगा, क्योंकि भाई 5 में से 5 10 में से 5 गया तो 0 और 11 में से 3 गया तो 8, 85/3 ये भी प्लस का आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है कि A9 की वैल्यू आ रही है प्लस की 85/3। अब ये प्लस लिखे ना लिखे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब दोनों वैल्यू एक पास लिख देते हैं क्योंकि दोनों आंसर पूछे थे हमें, तो क्या लिख देंगे कि A इज इक्वल्स टू माइनस का 35/3 कॉमा A9 इज इक्वल्स टू क्या 85/3। ये हमारा पूरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 8 और SN इज इक्वल्स टू 90। ये हमें दिया हुआ है, तो n और an की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले तो n फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया गया है, यहाँ से हमें हिंट मिलेगा कि हमें ये दिया है SN इज इक्वल्स टू 90। तो बस यही सवाल शुरू कर देंगे, क्या SN इज इक्वल्स टू 90 और SN की जो फार्मूला होता है SN का, तो वो उसको फार्मूला रख देंगे यहाँ पे, क्या n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद ये 90 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू हमें पता नहीं तो फिर n का तो n ही रहेगा, तो n/2 और 2a, अच्छा a की वैल्यू हमको पता है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस n-1, n-1 हमें नहीं पता है तो ऐसे लिखा रहेगा, इंटू डी की वैल्यू क्या 8 है तो भाई 8 यहाँ पर लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या 90, तो फिर 90 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो n इंटू 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटू में अपॉन में 2 चल रहा है, यहाँ एक 2 बचेगा क्योंकि एक तो 2 कॉमन ले लिया, प्लस n-1, यहाँ पर 8 है, जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचेगा, इज इक्वल्स टू 90। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये n है, n जो है अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो n जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 2n हो जाएगा, प्लस अब n इस 4 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 4n हो जाएगा, और यहाँ n-1 ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो ये n है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2n हो जाएगा। फिर से देखिए, जो ये n है 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2n, अब n जो 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4n हो जाएगा, और n-1 ऐसे ब्रैकेट में ये लिखा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या ये 90 हो जाएगा। अब देखिए 2n प्लस, अब ये जो 4n है जब इस n से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, जो ये 4n है जब n से मल्टीप्लाई करेगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, और 4n अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो माइनस का 4n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना 90 हो जाएगा। अब ये जो 4n है इस 2n ये आपस में घटेंगे, तो पहले तो ये लिख लेंगे क्या कि 4n स्क्वायर, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस यहाँ है तो फिर माइनस तो बचेगा, माइनस और माइनस का 2n इज इक्वल्स टू क्या 90। अब इन सब में से हमको 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि 4n स्क्वायर माइनस का 2n, और ये जो 90 इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सब में से हमको क्या 2 कॉमन मिल रहा है, 2 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर और यहाँ सिर्फ n, और यहाँ 45 की जब 2 से भाग करेंगे तो 45 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या 0। अब जो ये 2 है 2 0 के अपॉन में जाएगा तो पूरा 0 बन जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू क्या 0, क्योंकि भाई 2 जब 0 के बटन जाएगा तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब ये एक समीकरण है कि 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, तो हमें क्या करना है कि इसमें से n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें से n की वैल्यू हमने कैसे निकालना सिखाया है पिछले वीडियो में, चैप्टर 3 में या 4 में, हमने इसमें से द्विघात समीकरण में हमने n की वैल्यू या फिर x की वैल्यू निकालना सिखाई थी। तो बस वही तरीका लगाएंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ 45 है और 45 की अगर हम 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि अगर आगे कोई संख्या होती तो पहले उसकी इससे गुणा कर लेते हैं, यानी कि 90, तो फिर 90 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि फिर घटाने से, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो फिर घटाने से कितना 1 आ जाए, यहाँ कोई संख्या नहीं तो हम 1 मानेंगे 1 आ जाए, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 45 तो 90 हो जाएगा। तो 90 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने से 1 आ जाए। इसका मतलब ये है कि 90 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, कई सारे गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे अगर हम 10 गुणे 9 लेते हैं, 10 9 90, तो 10 में से अगर हम 9 घटाएंगे, एक देखिए आ भी गया यहाँ पर, तो कैसे हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर 10 माइनस 9, भाई तब तो 10 में से 1 गया, तो यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 45 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 90 भी आ रहा है, और 10 में से जब 9 जाएगा तो 1 भी बच रहा है यहाँ पे, ठीक। अब ये माइनस का 45 लिखा रहेगा, इक्वल्स टू क्या 0 हो जाएगा। फिर यहाँ n, अच्छा ये n भी लिखा रहेगा, यहाँ पर n भी लिख लेंगे। अब ये 2n स्क्वायर माइनस, अब ये 10n, ठीक है 10n हो जाएंगे, ये माइनस इसको प्लस करेगा प्लस, ये 9n हो जाएंगे, माइनस का 45 इज इक्वल्स टू क्या 0।
अब देखिए इन दोनों से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें क्या 2 कॉमन मिलेगा यहाँ, और n भी कॉमन मिलेगा, तो 2n ऐसे लिख दे रहे हैं, या इसको पूरा कट करके अब यहाँ इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। चलिए जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 2n, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, माइनस यहाँ 5 बचेगा क्योंकि 2 5 जा 10 और n तो चला गया। अब इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का 9 ले लेते हैं, तो यहाँ से तो मिलेगा n और यहाँ से 5 मिल जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू क्या 0। तो फिर ये n-5 सेम संख्या है, तो इसको एक बार n-5 लिख देंगे, ये कट कर देंगे। अब ये और ये बचा, इसको भी लिख लेंगे क्या, 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या 0। इसका मतलब n-5 इज इक्वल्स टू 0, ये अलग हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 0, ये वहां जाएगा तो प्लस का 5, n बराबर 5, तो n की जो एक वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। यहाँ से भी एक वैल्यू आएगी क्या, 2n इज इक्वल्स टू, ये 9 वहां जाएगा तो फिर माइनस का 9 हो जाएगा, तो फिर n इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का 9, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। पर ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि जब भी n का मान हम लेते हैं कभी माइनस में नहीं लेते हैं, या फिर कभी परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो एक परिमेय संख्या इस वजह से ये मान हम इसका नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर n की वैल्यू ये रहेगी। अब an की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो फिर a 5, हमें 5 निकालना था ना, तो फिर यहाँ पर an ही लिखा रहने दीजिए। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 2 जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, प्लस n की वैल्यू 5 है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या 8 है, तो फिर an इज इक्वल्स टू 2 प्लस, और ये 5 में से 1 गया तो 4, और 4 की जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौके कितना 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा। इसका मतलब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना 34 हो जाएगा। तो बस दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, an क्या है 34 है, 34 आ गया। अब बस दोनों जो आंसर है उनको पास पास लिख देंगे, क्या कि n इज इक्वल्स टू 5 और an इज इक्वल्स टू क्या 34, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a इज इक्वल्स टू 8, an इज इक्वल्स टू 62 और sn इज इक्वल्स टू 210 दे रखा है, और हमें n और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो दे रखा है बस वहीं से शुरुआत कर देंगे, और एक तो ये an भी दिया हुआ है, an इज इक्वल्स टू क्या 62 दे रखा है, तो ठीक है an का जो फार्मूला होता है पहले वही लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू 62, पहले तो ये लिख लेंगे, और फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या 62, ऐसे लिख लेंगे हम यहाँ पर। अच्छा a की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे, प्लस n-1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और d भी ऐसे ही लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या 62, तो फिर n-1 d इज इक्वल्स टू क्या 62, और जो ये 8 है वहां ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, n-1 d इज इक्वल्स टू, अब 62 में से अगर हम 8 हटाएंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 5 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा क्या दिया, एस एन इज इक्वल टू 210, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे एस एन इज इक्वल्स टू 210, तो यहाँ पर भी फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या 210, ये लिख लेंगे। अच्छा n की वैल्यू तो पता नहीं है, तो n तो ऐसे लिखा रहेगा n/2, फिर यहाँ से क्या 2a, और a की वैल्यू हमको 8 पता है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, प्लस n-1 इंटू डी, और n-1 इंटू डी, ये देखिए n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली क्या 54, तो यहाँ पर तो हम 54 लिख देंगे, 54, फिर इज इक्वल्स टू क्या 210 लिख देंगे। अब जो ये 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या फिर 2 आप कट भी कर सकते हैं, तो चलिए हम कट ही करेंगे इसको, n/2, अब इनसे और इनसे दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई में 2 हमने कॉमन ले लिया इनसे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 8 और यहाँ बचेगा 27, क्योंकि जब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना 210, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो फिर n यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 और 8 जोड़ेंगे तो 8 और 15 का 5, यहाँ से ले यहाँ आ जाएगा 35 35 आ जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल्स टू कितना 210 हो जाएगा, तो फिर n बराबर 210 बटे 35, 35 अपॉन में आ जाएगा। अब इसको कट कीजिए 7 से, तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, यहाँ पर आया 30 बटे 5, इसको भी कट कर लेंगे, 5 एकम 5 5 31, इसका मतलब 6, तो जो n की वैल्यू आ रही है वो तो 6 आ रही है। और हमें क्या पूछा था, और हमें d पूछा था कि d ज्ञात कीजिए, तो जब इसमें हम वैल्यू रख देंगे n की तो फिर d की वैल्यू निकल आएगी, तो फिर लिखेंगे n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने
रखने पर तो समीकरण एक तो यही है, तो बस क्या रखेंगे, n बराबर 6 रख देंगे। तो यहाँ लिखिए n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या 54। ये समीकरण पहले लिख लेंगे। n की वैल्यू क्या 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या 54। अब 6 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 डी इज इक्वल्स टू 54। तो d इज इक्वल्स टू क्या 54/5। तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। बस यही हमको पूछा था कि a और d ज्ञात कीजिए। इनको एक साथ लिख लीजिए, या फिर यही आंसर ठीक है, या फिर एक साथ कर दीजिए n इज इक्वल्स टू 6 और d इज इक्वल्स टू 54/5। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है an इज इक्वल्स टू 4 और d इज इक्वल्स टू 2, sn इज इक्वल्स टू -14। इतना दिया है, हमें n और a की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है बस वहीं से शुरू करेंगे। तो an दिया है, an क्या है 4 है। अच्छा, an की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही इसकी वैल्यू है, इसका फार्मूला कुछ भी कह सकते हैं। ये 4 हो गया, तो ये जो an है वो तो ये हो गया। अच्छा, d की वैल्यू इसमें दी है, तो बस यहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो a प्लस n माइनस वन इंटू क्या 2 इज इक्वल्स टू क्या 4। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है। अब ये एस एन दिया वो भी लिख लेंगे। तो यहाँ एस एन इज इक्वल्स टू क्या माइनस का 14 दिया, इसको भी जरा सॉल्व करेंगे क्या। अच्छा, एस एन के लिए यहाँ पर भी फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और d की जगह हम सीधे यहाँ पर 2 रखे दे रहे हैं, क्योंकि 2 इसमें दिया था। तो d की जगह हमने सीधे यहाँ पर 2 रख लिया है, इज इक्वल्स टू कितना माइनस का 14, क्योंकि ये 14 इक्वल में दे ही रखा है। अब यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो n/2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिया, यहाँ a बचेगा प्लस यहाँ n माइनस वन बचेगा। ये 2 और ये 2 दोनों चले गए, कॉमन हो गए, इज इक्वल्स टू माइनस का 14। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। अब जो ये n है, n a के पास भी जाएगा और n यहाँ पर भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a की जब n से गुणा करेंगे तो a n हो जाएगा प्लस, और जब यहाँ ये n यहाँ भी जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बाहर आ जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस का 14। ये कुछ इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब समीकरण एक देखिए। जो समीकरण एक दिया हुआ है उसमें हम a की वैल्यू निकालेंगे, तब तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू ये 4 तो यही रहेगा, और ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 2n माइनस वन, ये पूरा का पूरा टर्म इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें पुट कर लेंगे, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो जो a की वैल्यू हमने निकाली है, फिलहाल ये निकाली है कि a बराबर 4 माइनस 2n माइनस वन। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे a की जगह पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 ब्रैकेट में n माइनस वन, और जो ये n है ये पूरे के ब्रैकेट के बाहर ऐसे लगा दिया जाएगा, ये वाला n प्लस। अब जो ये n है, n यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जब n की n से करेंगे तो n स्क्वायर, n का 1 से करेंगे तो माइनस का n इज इक्वल्स टू माइनस का 14। ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए जो ये n है, n जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। और जब ये n जो है इस n से मल्टीप्लाई करेगा, भाई -2 तो ये है ही है, लेकिन ये जो n है यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो n स्क्वायर, और ये n यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर माइनस का n, तो n सब जगह मल्टीप्लाई कर लिया। और ये n स्क्वायर और ये माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 14। अब जो ये 2 है ये भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो 4n माइनस 2n स्क्वायर। अब ये माइनस का 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2n बन जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 14। ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से टर्म है जो इक्वल है। यहाँ 2n स्क्वायर है और यहाँ n स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस का n स्क्वायर आएगा। भाई 2n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, तो कितना माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब ये 4n और 2n मिला के 6n हो गए। अब 6 में से अगर हम 1 हटाएंगे, क्योंकि एक n है यहाँ पर, अगर 6 में से 1 हटाएंगे तो 5, लेकिन प्लस का, तो प्लस का 5n हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, अब माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n, और ये जो माइनस का 14 है यहाँ आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से माइनस हटाते हैं, क्योंकि जब द्विघात समीकरण होती है उसमें अगर आगे माइनस होता है तो माइनस हटाना पड़ता है हमको। यहाँ से जब माइनस हटाएंगे तो ये n स्क्वायर माइनस का 5n, और यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू क्या 0। अब 14 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से 5 आ जाए, तो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, तो गुणनखंड बन गए। तो क्या लिखेंगे 7n और माइनस का 2n, भाई यही तो होगा। 5n कैसे बनेगा 7n माइनस 2n, 14 इज इक्वल टू क्या 0। तो फिर n स्क्वायर माइनस 7n, और ये माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू क्या 0। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं इस तरफ। यहाँ देखिए, अब जो ये संख्या थी क्या थी, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू क्या 0। इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ n कॉमन मिलेगा, तो n माइनस 7 लिख देंगे, प्लस इन दोनों से हमें सिर्फ 2 कॉमन मिलेगा, तो n माइनस 7 यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 सत्य 14। फिर n माइनस 7 ये एक ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे, दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे।
यहाँ से n+2 लिख देंगे तो n+2 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब n-7 इज इक्वल्स टू 0 ये अलग और n+2 इज इक्वल्स टू 0 ये अलग हो जाएगा। फिर n इज इक्वल्स टू 0 ये +7, ठीक है, और n इज इक्वल्स टू 0 ये -2, n इज इक्वल्स टू 7, तो n की वैल्यू तो 7 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से n की वैल्यू -2 जो कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी n की वैल्यू हम माइनस की या परिमेय संख्याओं की नहीं लेते, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। अच्छा, और क्या निकालना है, और इसमें a निकालना है, ठीक है। इसमें और क्या ज्ञात करना है, हमको a ज्ञात करना है। तो फिर जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम n का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 लिख लेते हैं, a + n-1 2 बराबर 4, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी है तो a ऐसे ही रहेगा, n-1 और n की जगह क्या है 7 - 1 × 2 इज इक्वल्स टू क्या 4। तो a प्लस, अब 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, बराबर 4। तो a बराबर क्या 4, ये 12 वहां जाएगा तो माइनस का मतलब ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 2 माइनस के हो गए, ये -8 हो जाएगा। तो a बराबर -8 ये हो जाएगा। अब बस दोनों आंसर एक साथ लिख लेंगे। क्या, एक तो हमारा आया है n बराबर 7 और दूसरा आया है a बराबर -8। ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8 और s की वैल्यू क्या दे रखी है 192। तो जो n की वैल्यू है तो 8 हमें पता है, यानी कि s9 जो है 192 है, और यहाँ पर जो n होगा वहां पर हमें 8 लेना है। चलिए s से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम sn इज इक्वल्स टू 192 लिख सकते हैं और इस n की वैल्यू हमें 8 लेना है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या d इज इक्वल्स टू 192। ये हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद n की वैल्यू कितनी 8, तो 8/2, फिर 2a, तो 2 इंटू कितना a की वैल्यू कितना 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस n-1 और n की जगह 8, तो 8-1 इंटू d, और d तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो d यहाँ ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ 192 लिखा रहेगा। अब इसको कट कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 7d हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या 192, ठीक है। अब 6 की गुणा 4 से करेंगे, ठीक है, तो 4 और 6 की गुणा हो जाएगा तो 24, प्लस 7 चौके 28, 28 डी इज इक्वल्स टू क्या 192। अब ये 24 इसमें से घटा देंगे तो 28 डी इज इक्वल्स टू 192 माइनस का कितना 24, ऐसे लिख देंगे। अब घटाएंगे तो 12 में 4 गया तो कितना 8 बचेगा, और यहाँ 8 में 2 गया तो 6 बचेगा। यहाँ 1 ऐसे लिख देंगे 28d। अब ये जो 28 है अपॉन में चला जाएगा तो d इज इक्वल्स टू 168/28। अब इसको कट कर लेते हैं, 4 से भी कट हो रहा है तो 4 7 28 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी कि ये आया है 42/7। इसको भी कट कर लेंगे, 7 एकम 7 8 6 42, का मतलब ये 6 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू 6, बस इसमें a की वैल्यू पूछी थी जो कि हमारा आंसर यहाँ पर आ ही गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, L इज इक्वल्स टू 28, जो L दिया है वो 28 दिया है और S इज इक्वल्स टू 144 दिया। कुल 9 पद हैं, 9 पद हैं, इसका मतलब कि जो ये N की वैल्यू है वो 9 दे रखी है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जो हमें फार्मूला होता है ना SN वाला, क्योंकि S 44 दिया है तो SN वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन उसमें L टर्म्स वाला फार्मूला लगाना है। तो जो L टर्म्स वाला फार्मूला होता है, देख लीजिए क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, बस इतना ही फार्मूला। ये फार्मूला जब लगाएंगे जब हमें ये L यानी कि लास्ट टर्म दिया होगा, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखे भी दे रहे हैं कि ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब ये हमें लास्ट टर्म दिया होगा, ठीक है। तो बस SN की वैल्यू जो है ये 144 हो जाएगी इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 9 हो जाएगी, अपॉन 2 लिखा रहेगा। a की वैल्यू क्या है, अब a तो हमें निकालना है क्योंकि बोला ना a ज्ञात कीजिए, a तो लिखा रहेगा, प्लस L की वैल्यू क्या है 28, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे। अब जो ये 2 है 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, अब जो ये 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 144 × 2, और जो ये 9 है ये अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल्स टू a प्लस 28, ये यहाँ ऐसे बचेगा, लिख लेंगे, ठीक है। और 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, यहाँ 5 बचेगा, 4 हो जाएगा तो 54, तो 9 6 जाए 54, इसका मतलब 16 दूनी 32, तो यहाँ आ जाएगा 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, यहाँ पर ये लिख देंगे। अब जो ये 28 है यहाँ इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू क्या 1, तो फिर a बराबर 32 में जब 28 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, जो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो 4 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।